मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे समय प्रबंधन के दो पक्षों की बात की थी और आज मैं इसी विषय का एक बहुत ही जीवंत मॉडल आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हां, जीवंत मॉडल, बिल्कुल जीता जागता प्रादर्श। मुझे उम्मीद है कि आपने एक नाम जरूर सुना होगा और वह नाम है सुहास यतिराज का। सुहास यतिराज। यदि नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, अभी मैं उन्हीं के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूं। अभी जो पैरा ओलंपिक गेम हुए उसमें सुहास यतिराज ने बैडमिंटन का सिल्वर मेडल हासिल किया और ये वर्ल्ड में पैरा ओलंपिक दृष्टि से, मतलब पैरा गेम्स की दृष्टि से आप कह लीजिए, वर्ल्ड के नंबर 2 प्लेयर हैं। मतलब बहुत हाई रैंकिंग है। इन्होंने अभी सिल्वर मेडल हिंदुस्तान के लिए हासिल किया। ये एक छोटा सा परिचय है, ठीक है। और भी बहुत से प्लेयर्स थे जिन्होंने मेडल लिए हैं, गोल्ड मेडल तक लिए हैं। वो सब शारीरिक रूप से दिव्यांग थे। तो उसमें सुहास यतिराज को मॉडल के रूप में मैं क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों, इसे आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनना पड़ेगा। सुहास यतिराज बेसिकली हसन यानी कर्नाटक के रहने वाले हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की। अब आप ध्यान देते जाइएगा, इंजीनियरिंग की। शारीरिक कमियों के बावजूद ये सारे काम वो कर रहे हैं, शारीरिक सीमाओं के बावजूद। मैं शारीरिक सीमाओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, होता यह है कि हम सब की अपनी अपनी चेतनाएं होती हैं। जब हम शारीरिक रूप से किसी भी पक्ष में कमजोर हो जाते हैं तो एक प्रकार के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उस कॉम्प्लेक्स पर विजय पाना आसान बात नहीं है और जब तक आप उस पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कुछ दूसरी बातें हासिल नहीं कर सकेंगे और बहुत कठिन काम है। तो इन्होंने इंजीनियरिंग की, चलिए ठीक है। और इसके बाद हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा मानी जाती है आईएएस, उसमें सेलेक्ट हुए और प्रॉपर आईएएस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए 2007 में। सोच करके देखिए, यानी कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात आई तो वहां भी वो टॉप पर रहे और जब खेल की बात आई तो ओलंपिक से बड़ा तो कोई गेम है नहीं, ठीक है। वहां टॉप पर नहीं रहे, गोल्ड मेडल नहीं, लेकिन सिल्वर मेडल तो लेकर आए। और अब आइए हम दूसरी बातों को देखते हैं। चलिए, ये तो उनका छोटा सा परिचय होगा, यूपी कैडर के ऑफिसर हैं। अब आपको सोचना यह है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यहां, कि एक आईएएस ऑफिसर किस प्रकार से अपने समय को मैनेज करता होगा कि वह खेलने के लिए भी समय निकाल सके, प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि बैडमिंटन आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इतने बड़े मैच में जा सकेंगे और वहां जीत कर कुछ हासिल कर पाएंगे। इससे भी बड़ी जो बात है, तो दो बातें और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर्स की बहुत सी ऐसी पोस्टिंग्स भी होती हैं जिन्हें आप अपेक्षाकृत थोड़ी सामान्य पोस्टिंग मान सकते हैं, जहां अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए तो बड़े आराम से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से डेस्क तरह का काम हो। नो डाउट कि आपके अधिकार होंगे, उस पद पर जो भी होते हैं सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन एक अपेक्षाकृत कम व्यस्तता वाले कार्य। लेकिन यतिराज के साथ ऐसा नहीं रहा है। कई जिलों के ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे हैं, जिन्हें कुछ राज्यों में कलेक्टर कहा जाता है और कुछ राज्यों में डीसी, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। एक दो जिलों में नहीं, कई जिलों में रहे हैं। अभी भी जब वो मेडल जीत करके आए हैं तो बकायदे गौतम बुद्ध नगर, जो दिल्ली से सटा हुआ है, उसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं। और इससे पहले जिन जिलों में वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये छोटे मोटे जिले नहीं हैं। प्रयागराज कोई छोटा जिला नहीं है, आगरा कोई छोटा जिला नहीं है, आजमगढ़ में रहे, हाथरस में रहे, सोनभद्र में रहे, जौनपुर में रहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और इसमें बड़े बड़े जो चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां भी रहे। इसके बाद भी वो प्रैक्टिस के लिए समय निकाल रहे हैं। और बात देखिए कि इनकी जो पत्नी है वो यूपी स्टेट सिविल सर्विस की है और अभी वो एडीएम है, गाजियाबाद में पोस्टेड है। मतलब वे भी बाकायदे प्रशासन में है।
मतलब उनके पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो यतिराज का पूरी तरह से ध्यान रख सके। रखती ही होंगी, जो दायित्व है वो पूरी करती होंगी, मैं नहीं जानता, करते ही हैं भारतीय, लेकिन उनकी भी एक अलग किस्म की व्यस्तता है। और उन सब के बीच में भी यतिराज समय निकाल रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इनको ये जो गुड सिविल सर्वेंट, बेस्ट सिविल सर्वेंट, कई अवार्ड भी मिले हैं। और खासकर अभी जब कोरोना का संकट आया था तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। बस अब आपको सोचना है कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं। बस दोस्तों, मैंने आपके सामने एक जीवंत मॉडल प्रस्तुत किया है। समय सबके लिए 24 घंटे का होता है और ये इतनी सार्वजनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जोखिम से भरी हुई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसके बाद भी समय निकाल रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा था, मुझे ध्यान आ रहा है, किसी अखबार में छपा था, कि मैं रात में 10 बजे से 12 बजे तक रोज प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, अब इसे मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।